साथियों नमस्कार। पढ़ाई में मन लगाने को लेकर बहुत ही अद्भुत वीडियो है। मैं अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो किस प्रकार से आप अपने मन को पढ़ाई में लगाएं। बहुत सी इसमें अनुभवपरक चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। यदि एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो जो हमारे सामान्य जनजीवन में, व्यावहारिक जीवन में जो हम गलतियाँ करते हैं वो सब नहीं करेंगे और बहुत आसान हो जाएगा पढ़ाई में मन लगाना। तो इस प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं कि सबसे पहले हम एक उद्देश्य लेते हैं, अच्छे से एक उद्देश्य का चयन करते हैं जो कि आप सभी समझदार हैं। अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी अभिरुचि के आधार पर उद्देश्य का चयन तो कर लेते हैं और बात आती है फिर उसको पूरा करने में अध्ययन कैसे किया जाए। तो वही अध्ययन वाली चीज़ देखनी है और अध्ययन करने के बाद जो सफलता आपको मिलती है तो ये बहुत ही बेहतरीन एक जो अंत आपके इस उद्देश्य को लेकर अध्ययन के माध्यम से होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है, उद्देश्य अगर आपने सही नहीं चुना है तो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी अभिरुचियों के माध्यम से उसका चयन कर लीजिए, ये अलग बात है। बात आज हम करेंगे अध्ययन के बारे में। तो सबसे पहली बात मन लगाने को लेकर कि मन कैसे नहीं लगता। पहली बात है कि आप, एक सामान्य सी बात है, मुख्य चीज़ें तो और आगे आपको पता ही जाएंगी कि सबसे पहली बात तो जो शुरुआत कर रहे हो मेज कुर्सी, स्टडी हमेशा मेज कुर्सी यानी कि टेबल चेयर पर ही करें। और अन्य तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि किसी और लेट करके या अन्य कोई तरीका है तो वो बिल्कुल गलत है। तो मेरे अनुभव में ये पाया गया कि अगर हम लोग या मैं मेज कुर्सी पर अगर हम बैठते हैं और पढ़ते हैं तो निरंतर हम देर तक पढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी प्रमुख बात, यदि आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले 2 मिनट 3 मिनट का मैं मानूंगा कि 2-3 मिनट आप पहले बैठ के देखें। 2-3 मिनट आप बस ये सोच के देखें कि मुझे बस किताब खोलनी है, पूरी पलटनी है, नोट्स देखने हैं, पलटने हैं, और 2 मिनट की एक आदत डालिए बैठने की। 2-3 मिनट तक आप बैठिए। फिर ये मेरा मानना है, यहाँ से मेरी गारंटी शुरू हो जाती है कि अगर आप कुछ दिन 2 मिनट बैठते हैं तो कुछ आपको नोट्स अच्छा लगने लगेगा, कुछ समझ में आने लगेगा और ये जस्ट डबल इंक्रीज होगा। यानी कि फिर 4 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद 8 मिनट आप बैठने लगेंगे, फिर 16 मिनट, फिर 32 मिनट और फिर 64। इस तरह से ये जस्ट डबल के माध्यम से आपका बैठना बढ़ जाएगा। यहाँ से तो मैं गारंटी आपको पूरी देता हूँ कि ये प्रोसेस आपके साथ होने लगेगी अगर आप 2 मिनट मन से बैठ लिए। 2 मिनट अगर आप किताब खोलकर बैठ गए, नोट्स खोलकर बैठ गए तो ये प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगी। शुरुआत तो करिए, एक इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता होती है, शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। यदि आप शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता चला जाता है। इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि नोट्स की बात यहाँ आ रही है। नोट्स आपका अगर मान लीजिए इंटरेस्टिंग नहीं है, अच्छा नहीं बना हुआ है, फिर भी समस्या है तो भी मन नहीं लगेगा। नोट बुक अगर आप कोई अच्छी नहीं चयन कर पा रहे हैं, अच्छी बुक नहीं है तो भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि जो आपका नोट्स है या जो आप बुक आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ कहानी जैसा होना चाहिए, फ्लो होता रहना चाहिए, चीज चलती रहनी चाहिए। फिर उसमें मैप यदि नोट्स में है तो अच्छी बात है, डायग्राम होना चाहिए। तो ये डायग्राम वाली स्थिति, मैप, डायग्राम, इस प्रकार का नोट्स से आपकी जो किताब है वो होनी चाहिए। अन्यथा ये मान के चलिए बहुत समय हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है चीज़ों को पढ़ते रहने पर और ऐसा लगता है ज़बरदस्ती हम उसको बैठकर पढ़ रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था, लेकिन जब से मुझे ये महसूस हुआ कि ये पुस्तक अच्छी है तो वो अच्छी पुस्तक तो अगर 300-400 पेज की है तो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाती है। और अगर कोई बेकार बुक, अगर कोई ऐसी बिल्कुल बोझिल और जो उसके शब्द बड़े कठिन हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें वहाँ लिखी हुई हैं, तो ऐसी पुस्तकें भी हमारे संपर्क में आ जाती हैं, कन्फ्यूजन करने वाली पुस्तकें हमारे संपर्क में आ जाती हैं, तो उनमें समय फिर ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसी पुस्तकों से बचिए शुरुआती स्तर पे। तो नोट्स बुक आपका ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर कहानी, मैप, डायग्राम जैसा एक फ्लो चलता रहे, इस तरह के नोट्स आप बनाइए। इसके बाद अब बात करते हैं, अब जैसे आप बैठे 2 मिनट आपने पढ़ा और ये सारी चीज़ों के हिसाब से आप आगे बढ़े, तो एक अपनी क्षमता होती है। कुछ कहते हैं कि हम 4-6 घंटे पढ़ते हैं दिन में या 10 घंटे तक का भी दावा करते हैं। तो इन चीज़ों के चक्कर में मत आइए, हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है। आप, मेरा मानना है जो साधारणतः 50 से लेकर 70 मिनट तक एक एवरेज जो मानव मस्तिष्क लगातार बैठ सकता है, लगातार काम कर सकता है, तो वो आप 50 से 70 मिनट तक ही अध्ययन करें लगातार। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज़्यादा बैठते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बैठे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे, आपके दिमाग पर कुछ नहीं रुक रहा। और उसके बाद
आप स्टडी ब्रेक लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि लगातार पढ़ते रहना 7-8 घंटे, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। आप स्टडी ब्रेक जरूर लीजिए। ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप 50 मिनट पढ़ लीजिए, 60 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, या कुछ मोबाइल में आप सर्फिंग कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए। इस तरह से अगर आप निरंतर पढ़ेंगे तो बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल बिल्कुल ही त्याग दिया है पढ़ते समय, फिर याद उसी की आ रही है, समस्या तो ये हो जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल पास में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप पास में रखिए, लेकिन उनका प्रयोग अपने मूड फ्रेश को करने के लिए समय अंतराल पे कीजिए। और जो समय अंतराल आपका लगभग 50-60 मिनट तक पढ़िए, उसके बाद फिर उसको देखिए, चेक करिए। एक और बात आती है कि पढ़ाई में मन यूं नहीं लगता कि तनाव कुछ ऐसा नेगेटिव, यहां से अभी आपको बचने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा काम नेगेटिव जो आप कर चुके हो उसका तो अब निपटान करिए किसी भी तरह से। वर्तमान से नियम बनाइए, कोई भी नेगेटिव, गलत, नियम विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है। गलत काम नहीं करेंगे, माँ बाप की आज्ञा को मानेंगे, अपने जो विद्यार्थी जीवन के दायित्व हैं उनको निभाएंगे। तो अगर आप कोई भी नेगेटिव काम नहीं करेंगे तो आपको तनाव भी नहीं होगा, वरना समस्याएं होती है। पढ़ने बैठते हैं, कुछ ना कुछ विचार आने लगते हैं कि आज कॉलेज गए थे और वहाँ कॉलेज ना जा करके हम कहीं और घूमने चले गए, कहीं ऐसा ना हो पिताजी को पता चल जाए। तो ये सब दिमाग में चलता रहेगा और आप पढ़ने बैठे हैं, दिमाग में चल रहा है, दिमाग तो कहीं और है। तो ध्यान रखिए, अपने दिमाग को जितना आप तनाव से मुक्त रखेंगे तो उतना ही आप अच्छा बेहतर पढ़ेंगे। तनाव से मुक्त कब रहेगा? जब नो नेगेटिव थॉट, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, गलत कोई विचार नहीं आना चाहिए, गलत काम मत करिए, सारे नियमानुसार काम करिए। तो आप पाएंगे कि आप तनाव से बहुत ज़्यादा मुक्त हैं। और तनाव से मुक्त होने के बाद ही आप एक अच्छी स्टडी, लगभग 50-60 मिनट वाली जो मैंने बताई, वो निरंतर कर सकते हैं। स्टडी ब्रेक लेने के बाद आप फिर उसको और रिटेन कर सकते हैं। तो ये तनाव मुक्त वाली बात। अगला एक और इम्पोर्टेंट एक टिप है कि आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हैं, अब जैसे मेरा तो मानना है हम उम्र या कम उम्र, ऐसे लोग जो आपकी उम्र के हैं, जो सफल व्यक्ति हैं, जो आपकी उम्र के हैं, जो आपसे कम उम्र के हैं, उनके वीडियोस, उनके पेजेस को आप फॉलो कीजिए, उनको जानिए कि उन्होंने कितने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो आपको खुद पर भी एक शर्म आने लगेगी, आप भी सोचोगे कि ये जब इतनी उम्र में इतना बेहतर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है टॉपर्स के इंटरव्यू तो एक माहौल बनाने के लिए आपके लिए काम आएंगे, उनसे सीखने के लिए। लेकिन ये बड़ी प्रेरणा मुझे लगता है ये होती है कि आप ये देखिए कि ये इतने छोटी कम उम्र के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जो शरीर इनका है, जो दिमाग इनका है, वही सब कुछ हमारे पास ईश्वर ने दिया है। तो बस वहां से एक इंस्पिरेशन आपको अच्छी मिलेगी। और हम उम्र या कम उम्र लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने इतनी कम समय में उपलब्धि ले ली, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप के नाम से जाने जा रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपने कम उम्र के या हम उम्र के लोगों से सीखने का प्रयास करिए। एक अगली बात है कि जहां पर आपका मोटिवेशन कम पड़ जाता है, जहां पढ़ने में मन नहीं लगता, अपने माँ बाप के पास बैठिए, थोड़ा सा समय उनको दें। माँ बाप के पास बैठें, और खासकर जो कमाने वाले लोग हैं, यानी कि पिता हैं या माँ हैं, जो भी कमाते हैं, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए। ये कहिए कि आपको कमाते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप कैसे कमाते हैं, आप वहाँ क्या काम करते हैं, कितना आपको दुख दर्द पीड़ाएं होती हैं या कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है, किस तरह से आप पूरी इस जॉब को हैंडल करते हैं। तब वो आपको अपने किस्से बताएंगे, अपने जॉब संबंधी बातें बताएंगे। मेरे पिताजी ने मुझको बहुत कुछ बताया अपनी जॉब के बारे में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी कि उन्होंने किन विषम परिस्थितियों में अपनी जॉब को किया और हमें यहाँ इस स्तर तक पहुँचाया। तो माँ बाप जो जॉब कर रहे हैं या घर पर भी हैं, तो कुछ ना कुछ उनके ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जॉब से जुड़े हुए कारण होते हैं, वो बताते हैं आपको कितनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी हैं कि वो मेहनत से पैसा कमाते हैं और आप पढ़ते नहीं, तो फिर आपको पढ़ने में मन यहाँ से लगने लगेगा। यदि आप अपने माँ बाप को समझेंगे, उनके जो कमाने के जो पूरे प्रोसेस को, उसके प्रोसेस में आने वाली समस्याओं को अगर आप समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और मैं ये कहूँगा आपसे कि जो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, 2 मिनट शुरुआत करिए। शुरुआत तो करिए,
कुछ समय आप शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे वो प्रोसेस बढ़ेगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि अगर आप 2 मिनट अगर मन से बैठेंगे तो ये प्रोसेस बढ़ती चली जाएगी। अगला, आपका नोट्स बहुत अच्छा होना चाहिए, मैप डायग्राम वाला होना चाहिए, पकाऊ वाऊ टेडियस बोरिंग नहीं होना चाहिए। पता चले कि उसमें आप तो क्या, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। मेरे हिसाब में भी कुछ ऐसी किताबें आई कि मैंने उनको देखा और मुझे कभी मन नहीं किया पढ़ने का, और फिर कुछ ऐसी किताबें अच्छी लगी कि जो 2-2 3-3 दिन में मैंने समाप्त कर दी। तो ये मन करता है, पढ़ाई का मन लगने का मतलब है कि नोट्स और आपकी बुक बहुत बेहतर हो, टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी नोट्स या बुक बहुत बेहतर हो। फिर एक मिथक पाल बैठे हो कि 50 से 70 मिनट से ज़्यादा बैठकर एकदम अगर कोई पढ़ता है तो समझ लो वो बेवकूफ़ बना रहा है। 50 से 60 मिनट 70 मिनट तक तो आप लगातार पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप उसके बाद बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप औरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ऐसा जो इस नियमानुसार है, जो एक मानव प्रकृति है, दिमाग की क्षमता है, तो इसके अनुसार व्यक्ति का दिमाग केवल 50-60 मिनट ही बेहतर काम करता है। इस बात को माने। 7-8 घंटे की जो निरंतरता वाली बात है वो मिथक है, वो गलत है। आप स्टडी ब्रेक लेकर बीच बीच में, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्टडी ब्रेक लेने के लिए आप मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि मूड फ्रेश हो जाता है, तो 1-2 मिनट उसको कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर पढ़ने पे लग जाइए। तो इस तरह से ये तरीका मैंने बहुत अपनाया है। ये 2 तरीके मेरे बहुत अपनाए हुए हैं कि स्टडी ब्रेक ले लेकर पढ़िए। 7-8 घंटे 10 घंटे तक मैं बैठता था। तो ये तरीका रखिए। कोई भी नेगेटिव काम मत करिए जिससे ऐसा लगे कि उसके सपने पढ़ते समय आने लगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसको भी बहुत ध्यान से रखिएगा कि तनाव यानी कोई भी नेगेटिव काम आपसे करना ही बंद कर दिए, सारे नियमानुसार काम होंगे तो आप बिल्कुल दिमाग से फ्री महसूस करेंगे और पढ़ते समय भी आपका मन लगेगा। फिर टॉपर्स के इंटरव्यू, हम उम्र वाला, ये आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है उपलब्धियां अब कम उम्र के बच्चे और हम उम्र लोग अब ले रहे हैं। तो ये टॉपर से ज़्यादा मैं इस पर ध्यान देने की बात कहूँगा कि ऐसे लोग हैं उनको पता करिए, उन्हें जानिए, उनको पढ़िए, समझिए और किस तरह से वो सफलता के पायदान पर आए, ये आपको मदद करेगा। और माँ बाप के पास ज़रूर बैठें, उनके संघर्षों को जानें, उनकी बातों को सुने, किस तरह से वो जॉब करके, किन परिस्थितियों में जॉब करके आपको 2 वक्त का खाना, पढ़ाई लिखाई का सामान, पैसा जुटा पाते हैं। तो उनको अगर जानेंगे तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई में मन लगने सारी चीज़ें बताई, और आपको यदि वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।